जय राधे कृष्णा दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों श्रीमद् भागवत महापुराण का 55 नंबर वीडियो देखेंगे। भागवत कथा का 55 नंबर 55 नंबर वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियो में देखा भगवान राम तक की पूरी स्टोरी। ठीक है, अब दोस्तों जैसे आपने रामायण भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि भगवान राम ने कैसे कैसे काम किए हैं, है ना। और उसके बाद कैसे जो है सीता जी जो है छोड़ के, जो है राम ने छोड़ा है, भगवान राम ने छोड़ा है। फिर लवकुश का उनके पुत्रों का जन्म हुआ, है ना। यहाँ तक की स्टोरी आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है लवकुश के आगे क्या होता है ना। जो भाई भगवान राम के पुत्र थे लव और कुश, दो पुत्र थे आप जानते हैं। तो अब इनके भाई यहाँ तक की तो स्टोरी आपने देख ली। अब इनके बाद क्या होता है, इनके पुत्र कौन होते हैं, इनके पौत्र कौन होते हैं, क्या होता है उनके साथ, है ना। कौन इस वंश के, भगवान राम के वंश के अंतिम जो है कौन है ना। तो उनका नाम क्या है, कौन थे जो है इक्ष्वाकु वंश के होने वाले, जो भगवान राम के वंश के अंतिम कौन हैं, कौन राजा हैं, कौन व्यक्ति है ना। उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में होने वाली है ना। तो भाई देखिए, आपने देखा कि लव और कुश दो पुत्र थे भगवान के। तो लव का कोई, जो लव हैं उनकी कोई जो वंशावली नहीं मिलती है। जो दूसरे पुत्र थे कुश की, उनकी वंशावली हमें पढ़ने को मिल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो देखिए, कुश के जो लड़के होते हैं उनका नाम है अतिथि, है ना। क्या नाम है, अतिथि। ठीक है, उनके कुश के पुत्र होते हैं अतिथि, अतिथि के पुत्र होते हैं निषद, निषद के होते हैं नभ, नभ के होते हैं पुंडरीक, और पुंडरीक के पुत्र होते हैं क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा के होते हैं देवनीक, देवनीक के होते हैं अनीह, अनीह के होते हैं परित्यात्र, और पतियात्र के पुत्र होते हैं बलस्थल, है ना। फटाफट देखते जाइएगा। उसके बाद देखिए, बलस्थल के पुत्र होते हैं वज्रनाभ, है ना। इनको माना गया है कि ये सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे जो है कुश के बाद कौन कौन उनके जो वंश के नाती पोते परपोते कौन कौन हुए हैं, उनको आप जो है देख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे चलिए। वज्रनाभ के आगे कौन होता है, देखिए वज्रनाभ के आगे खगड़ उनका पुत्र होता है। अब खगड़ का पुत्र होता है विधृति, विधृति का पुत्र होता है हिरण्यनाभ। ठीक है, हिरण्यनाभ जो है जैमिनी का शिष्य था, और जो है यह हिरण्यनाभ योगाचार्य भी था। इसने जो है याज्ञवल्क्य ऋषि को अपना शिष्य बनाया था, और याज्ञवल्क्य ऋषि को अध्यात्म और योग की शिक्षा इन्होंने दी थी। ठीक है, और हिरण्यनाभ का देखिए पुत्र होता है, उसका नाम था पुष्य, पुष्य का पुत्र होता है ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि का पुत्र होता है सुदर्शन, सुदर्शन का पुत्र होता है अग्निवर्ण, है ना। अग्निवर्ण का पुत्र होता है शीघ्र, और शीघ्र का पुत्र होता है मरु नाम। तो ये देखिए कैसे जो है कुश की पीढ़ी चल रही है, आगे की वंश की पीढ़ी चल रही, भगवान राम की पीढ़ी चल रही है। ठीक है, अब आ जाइए मरु नाम के पुत्र कौन होते हैं। देखिए पशुश्रुत, पशुश्रुत की संधि, संधि संधि के पुत्र अमरषण, अमरषण के पुत्र महश्वान, महश्वान के पुत्र विश्वशाह, विश्वशाह के पुत्र प्रसेनजित, प्रसेनजित के पुत्र तक्षक, तक्षक के पुत्र बृहदबल, है ना। अब देखिए तक्षक का पुत्र कौन होता है, बृहदबल, है ना। यही बृहदबल को अभिमन्यु ने युद्ध में मारा था, है ना। तो अब जो है ये वंश आपको कहाँ पे आके मिल रही है, अभिमन्यु के समय में, है ना। अब देखिए मरु नाम के पुत्र होते हैं पशुश्रुत, है ना। पशुश्रुत के पुत्र होते हैं संधि, संधि के हैं अमरसर, अमरसर के हैं महश्वान, है ना। और महश्वान के होते हैं विश्वशाह। ठीक है, विश्वशाह के पुत्र होते हैं प्रसेनजित, प्रसेनजित के पुत्र होते हैं तक्षक, तक्षक के पुत्र होते हैं बृहदबल, है ना। तो बृहदबल को मैंने आपको बता दिया कि ये जो है इनका वध
किया था अभिमन्यु ने युद्ध के मैदान में। और अभिमन्यु के किसके पिता हैं? परीक्षित के, जो परीक्षित कथा सुन रहे हैं सुखदेव जी से, है ना। तो अब देखिए बृहद बल की जो युद्ध भूमि में वध किया है अभिमन्यु ने, है ना। अब देखिए पूरे कनेक्शन आपको मिल गए होंगे, समझ में आ गया होगा पूरी स्टोरी, है ना। अब देखिए ये जितने नाम अभी तक आपने सुने, है ना, ये भाई पहले राजा हो चुके थे, उनकी ये जो है वंशावली थी जो आपने जाना। अब देखिए सुखदेव जी आगे बता रहे हैं कि अब जो भविष्य में आने वाले हैं, जो होने वाले हैं, ठीक है, वो उन राजाओं को भी आप जान लीजिए जो आपके भगवान राम के वंश से जुड़े हैं, जो कुश की वंशावली से चल रहे हैं, है ना। तो देखिए अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को आगे आने वाले राजाओं के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, राजा परीक्षित को बता रहे हैं। अब देखिए अब उसके आगे बृहद बल है, उसके उनका लड़का होता है, ठीक है, उनके लड़की का क्या नाम था? बृहद्रण, है ना। अब देखिए आगे की पीढ़ी आप देख लीजिए जो अभी पैदा नहीं हुई हैं, होने वाली हैं। कब? उस समय जब सुखदेव जी और परीक्षित थे, तब उन्होंने बताया कि अभी तक जो उनके समय के पहले के जो पैदा हुए थे, जो थे वर्तमान में, उनके बारे में बता दिए। अब जो भविष्य में होने वाले हैं उनको भी सुखदेव जी बता रहे हैं, है ना। तो देखिए कितना ज्ञान, अपार ज्ञान जो भरा हुआ है कि भाई जो भविष्य में होने वाला है, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, उनके बारे में भी सुखदेव जी बता रहे हैं। तो कितना बड़ा ज्ञान होगा, सोचिए कितनी बड़ी माइंड होगी और किस तरह का ज्ञान होगा। आप सोचिए, हम लोगों के तो कल्पना से परे हैं। तो देखिए, तो बृहद्रण के अब बृहद बल का पुत्र होते हैं बृहद्रण, है ना। बृहद्रण का पुत्र होता है उरुक्रिया, उरुक्रिया के पुत्र होते हैं वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध के होते हैं प्रतियोम, प्रतियोम के मानु, मानु के दिवाक, दिवाक के वीरवर, वीरवर के सहदेव, सहदेव के बृहदश्व, बृहदश्व के भानुमान, भानुमान के प्रतीकाश्व, प्रतीकाश के सुप्रतीक, है ना। अब आ जाइए सुप्रतीक जो होने वाले हैं, अभी ध्यान दीजिए, ये सभी भविष्य में होने वाले राजा हैं उस समय जब सुखदेव जी और राजा परीक्षित कथा हो रही है ना। तो अब देखिए सुप्रतीक के पुत्र हैं मरुदेव, मरुदेव के सुनक्षत्र हैं, सुनक्षत्र के पुष्कर हैं, पुष्कर के अंतरिक्ष हैं, अंतरिक्ष के सुतपा हैं, सुतपा के अमित्रजीत हैं, अमित्रजीत के पुत्र बृहदराज हैं, बृहदराज के बहरी हैं, बहरी के कृतंजय है, कृतंज के रणंजय हैं, और रणंजय के पुत्र संजय हैं, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अंत जो भगवान राम के वंशज के अंतिम कौन राजा होगा, है ना, उसके बाद वंश खत्म हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए संजय के पुत्र होते हैं शाक्य, शाक्य के पुत्र होते हैं सुद्धोध, है ना, सुद्धोध के पुत्र होते हैं लांगल, लांगल के पुत्र होते हैं प्रसेनजित, प्रसेनजित के पुत्र होते हैं क्षुद्रक, क्षुद्रक के पुत्र होते हैं रणक, रणक के पुत्र होते हैं सुरथ, सुरथ के पुत्र होते हैं सुमित्रा या सुमित्र। अब भाई ये जो सुमित्र हैं, सुमित्र या आपको सुमित्रा, कहीं सुमित्र मिलेगा, कहीं सुमित्रा मिलेगा, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, ठीक है। और यही जो है इस वंश के अंतिम राजा होंगे, जो कुश की वंशावली है उस वंशावली के अंतिम राजा सुमित्र होंगे, है ना। और इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वंश इसी तक चलेगा, इसके बाद कलयुग में इसका अंत हो जाएगा, ठीक। तो यहीं तक ये अंतिम राजा होंगे, इसके बाद इक्ष्वाकु वंशी जो भगवान राम के वंशज रहे हैं और जो कुश के वंशज रहे हैं, तो सुमित्र तक चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और ये कब खत्म हो जाएगा? देखिए कलयुग में इसका अंत हो जाएगा, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं सुखदेव जी, है ना। और ये जो है पूरी वंशावली सुखदेव जी ने बता दी राजा परीक्षित को।
है ना। तो कैसा लगा दोस्तों भगवान राम के बाद के जो कुश के पुत्र आदि और जो उनकी वंशावली को जान करके, क्योंकि अभी तक तो आप जानते होंगे भगवान रामायण में आपने बहुत कम ही लोग जानते होंगे इस वंशावली को कि लव कुश के बाद कौन पुत्र आए पौत्र आए, कैसे वंशावली चली, ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे, है ना। और रामायण में भी आपने देखा होगा तो भगवान राम के बाद ये लव कुश की स्टोरी दिखाई गई है ना, उसके बाद की स्टोरी नहीं दिखाई गई है। तो वो स्टोरी मैंने आपको बता दी, कौन से उनके पुत्र कौन थे, पूरी डिटेल मैंने दे दी। और अंतिम कौन, इनके वंशावली के अंतिम राजा कौन हैं, उनको भी मैंने बता दिया आपको, है ना। तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्ण।